बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 10 फरवरी 2024 को क्लास 6 का गणित और हिंदी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम आपके क्लास 6 के गणित में आने वाले वीकली टेस्ट के प्रश्नों में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है, एक पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। विकल्प दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 है। तो देखिए, एक पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं ये हमें बतलाना है। यहाँ पे सही उत्तर होगा बच्चा 5, है ना, 5 होते हैं। यहाँ पे अगला दे रखा है बच्चा प्रश्न संख्या 2, एक त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है। विकल्प दे रखा है 1, 2, 3 या अगला दे रखा है 0। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 0। त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होते हैं। एक त्रिभुज में कोणों की संख्या 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, कोण दे रखा है 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक कोण है वो 90 डिग्री का है। त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण भी 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो सही उत्तर होगा सी, समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न दे रखा है, किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। तो आप सभी जानते हो किसी वृत्त में केवल और केवल एक केंद्र होते हैं। तो सही उत्तर होगा ए, 1। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। अब जीवा क्या होता है। तो आप जानते हो कि त्रिभुज यहाँ पे वृत्त में जो बीच का यहाँ पे लाइन करते हैं उसको बोलते हैं जीवा। और इसकी सबसे बड़ी जीवा जो सबसे मध्य से गुजरेगी उसे हम व्यास कहते हैं, डी, डायामीटर। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। किसी वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। 1, 2, 3 या अनंत। यानी हम किसी वृत्त में से कितने लाइन गुजार सकते हैं, जिसके बीच से हम अनंत लाइन गुजार सकते हैं। ठीक है, अनंत हो जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है तो उसका व्यास कितना होगा। देखिए, त्रिज्या और व्यास क्या होता है। यदि यहाँ पे एक वृत्त में केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, और यदि इसी दूरी को पूरा डबल कर दें तो हो जाता है व्यास। यानी यदि इसका व्यास निकालना हो तो त्रिज्या का 2 गुना कर दीजिए। 6 गुने 2, 6 दूनी 12। यानी यदि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास 12 सेंटीमीटर होगा। डी विकल्प सही है। यही आपसे इसका उल्टा पूछ रखा होता, दे रखा होता है कि व्यास दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे व्यास दे रखा होता 6 सेंटीमीटर है और पूछ रखा होता है कि त्रिज्या कितनी होगी। तब कितना निकालते आप, इसका आधा कर देते, 6/2, 3 आ जाता है। यही प्रश्न आगे दे रखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है तो उसका व्यास क्या होगा। बतलाना है हमें दे रखी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें d पूछ रखा है। हम सभी जानते हैं कि जो d है वो r का आधा होगा। ठीक है, नहीं, त्रिज्या पिछले प्रश्न की तरह यह है क्या। हाँ, यह प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह है। इस प्रश्न में भी दुगना करना है तो 10 गुने 2 हो जाएगा 20। यहाँ पे 20 सही होगा। विकल्पों को सुधार लीजिए, 20 हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पे ध्यान से समझिए बच्चा। फिर से हमें प्रश्न में त्रिज्या दे रखी है और व्यास निकालना है। तो हम जानते हैं यदि त्रिज्या दे रखी है और व्यास निकालना हो तो हम इसका दुगना कर देंगे। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि किसी वृत्त का व्यास 10 सेमी है तो उसका त्रिज्या कितना होगा। तब आप इसका आधा करते हैं। ठीक है, 10 का आधा करते तब आता 5 सेमी और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या होता।
एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? तो एक वर्ग में 4 सममित रेखाएं हो सकती है, डी होगा। देखिए बच्चा, प्रश्न को सिर्फ करना नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़कर और समझ कर करना है। 20वां प्रश्न दे रखा है, एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त में अनेक सममित रेखाएं हो सकती है, जो उसे यहाँ पे बराबर बराबर बांट ले तो होगा अनंत। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट में आने वाले। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू बच्चा।